राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। सफला एकादशी का व्रत आने वाला है तो सर्वप्रथम आप सभी को सफला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पापों से मुक्ति पाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 14 दिसंबर को रात 8:46 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। ऐसे में सफला एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर को रखा जाएगा और उदया तिथि के हिसाब से भी यह दिन उत्तम माना गया है। जो व्रत का पारण है वह अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का जो है पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर होता है। 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का जो शुभ समय है वह 6:55 से लेके 9:03 है। तो इस बीच आप व्रत का पारण कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कि आप सफला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और मंदिर में और या फिर किसी गरीब लोगों को अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और साधक के जीवन में कोई भी कमी नहीं आती है। सफला एकादशी की पूजा सामग्री की लिस्ट में आपको बता दूं, एक दीपक चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए, फूल, कुमकुम, पंचमेवा, अक्षत, फल, मिठाई, चौकी, धूप, आम के पत्ते, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति चाहिए या फोटो चाहिए, तुलसी के पत्ते चाहिए। पूजा कैसे करेंगे, बहुत ही सरल विधि है। एक चौकी लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप प्रतिमा स्थापित करेंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे, आप कोई फोटो है वो स्थापित करेंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाएंगे और फिर फूल चढ़ाएंगे। पंचमेवा, आप पंचामृत बना सके तो बहुत अच्छा है, मीठी चीज भोग में लगाएंगे। कोई पीली वस्तु आप भोग में लगा सकते हैं। पीले रंग का फूल आप भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और भी आप माँ लक्ष्मी की भी उपासना कर सकते हैं, उनके भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद फल मिठाई चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है सफला एकादशी की व्रत कथा पढ़नी रहती है। व्रत कथा करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। फिर प्रसाद घर के सभी सदस्यों को वितरित करेंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे अगर प्रसाद फलाहारी है तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत के दौरान आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एकादशी व्रत के दौरान नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, उनका पालन जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें, आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। निर्जला रहते हैं तो बहुत अच्छा है। घर में भी किसी और सदस्य को भी तामसिक भोजन, घर में लहसुन प्याज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एकादशी व्रत के दिन घर में चावल ना बनाए। घर के और लोग भी, अगर घर में कोई भी एक व्रत रह रहा है तो बाकी लोगों को भी चावल नहीं खाना है। साथ ही वाद विवाद ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचे, किसी को अपशब्द ना बोले, तुलसी के पत्ते ना तोड़े और जो तुलसी का पत्ता आप पहले से तोड़े और जो भी प्रसाद या भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने की मनाही होती है, तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल ना दे। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते का जरूर प्रयोग करें, तभी वह प्रसाद बनता है, ऐसा माना जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से सफला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है रेड बटन पे क्लिक करेंगे और वहां पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये